इसी उपजाऊ घाटी में जहां नदियां चहकती थीं और चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों के बागीचे फैले थे, एक छोटा सा कस्बा बसा था जिसका नाम था नूरानीपुर। यह कस्बा अपनी खूबसूरती और लोगों की सादगी के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग खेती करते, छोटे मोटे व्यापार चलाते और एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते। कस्बे के बीच में एक पुराना बाजार था जहां सुबह शाम लोग अपनी जरूरतों का सामान खरीदने और आपस में बातें करने आते। नूरानीपुर की हवा में एक अजीब सी ताजगी थी जो हर किसी के दिल को सुकून देती। इस कस्बे में एक नौजवान रहता था जिसका नाम था राशिद। राशिद एक दर्जी था जो अपनी छोटी सी दुकान में कपड़े सिलता और लोगों के लिए खूबसूरत कुर्ते, शाल और टोपियां बनाता। उसकी सिलाई इतनी बारीक थी कि दूर दूर से लोग उसके पास अपने कपड़े सिलवाने आते। लेकिन राशिद की असली पहचान उसकी दयालुता थी। वह कभी किसी को मुसीबत में नहीं देख सकता था। अगर कोई गरीब उसके पास आता और कपड़े सिलवाने के लिए पैसे नहीं दे पाता तो राशिद उसे मुफ्त में कपड़े सिलकर दे देता। वह हमेशा कहता, पड़ोसी का ख्याल रखना मेरी जिंदगी का मकसद है। अगर मैं अपने पड़ोसी के लिए कुछ नहीं कर सकता तो मेरी कमाई का क्या फायदा। राशिद का पड़ोसी था एक बुजुर्ग आदमी जिसका नाम था अली दादा। अली दादा एक पुराने जौहरी थे जो जवानी में चांदी और तांबे के गहने बनाया करते थे। अब बुढ़ापे में उनकी उंगलियां कमजोर हो चुकी थी और वह अपने छोटे से घर में अकेले रहते थे। उनका कोई परिवार नहीं था और उनका अधिकांश समय अपने घर के सामने बने छोटे से बगीचे में बीतता था। राशिद हर दिन उनके लिए खाना ले जाता, उनके घर की छोटी मोटी जरूरतें पूरी करता और उनके साथ बैठकर पुरानी कहानियां सुनता। अली दादा की एक आदत थी जो कस्बे वालों को अजीब लगती थी। वह अपने बगीचे में एक पुराने बंजर वृक्ष को रोज पानी देते थे। यह वृक्ष इतना सूखा था कि उसकी टहनियां भुरभुरी हो चुकी थीं और लोग इसे मृत वृक्ष कहकर हंसते थे। एक शाम जब राशिद अली दादा के घर एक नया कुर्ता लेकर गया तो उसने देखा कि दादा उस बंजर वृक्ष को पानी दे रहे थे। राशिद ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, दादा, आप इस सूखे वृक्ष को क्यों पानी दे रहे हैं? इसमें तो अब कुछ बचा ही नहीं। अली दादा ने गहरी नजरों से राशिद को देखा और कहा, राशिद, हर चीज में एक छिपा हुआ खजाना होता है। यह वृक्ष सिर्फ दिखने में सूखा है, इसके अंदर एक रहस्य है जो सिर्फ नेक दिल वाले ही देख सकते हैं। राशिद को अली दादा की बातें रहस्यमयी लगी। वह सोच में पड़ गया कि क्या यह वृक्ष सचमुच इतना खास है। उस रात वह अपने घर में लेटा हुआ उस वृक्ष के बारे में सोचता रहा। क्या इसमें कोई जादू है या अली दादा बस अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं? राशिद ने फैसला किया कि वह अगले दिन दादा से इस वृक्ष के बारे में और पूछेगा। अगले दिन जब राशिद फिर अली दादा के घर गया तो उसने देखा कि उस बंजर वृक्ष की एक टहनी पर छोटी छोटी हरी कोपलें फूट रही थीं। राशिद की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। दादा, यह क्या? कल तक तो यह वृक्ष पूरी तरह मृत था, अब इसमें पत्तियां कैसे आ गईं? उसने उत्साह से पूछा। अली दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, राशिद, यह कोई साधारण वृक्ष नहीं, यह एक रहस्यमयी वृक्ष है जो सिर्फ उसी के लिए जीवित होता है जो दूसरों के लिए बिना किसी लालच के अच्छे काम करता है। अगर तुम इसका राज जानना चाहते हो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। राशिद की जिज्ञासा और बढ़ गई। कैसी परीक्षा दादा? उसने पूछा। अली दादा ने कहा, यह परीक्षा तुम्हारे दिल की सच्चाई और तुम्हारी दयालुता की होगी। तुम्हें नूरानीपुर के हर उस इंसान की मदद करनी होगी जो किसी परेशानी में है, बिना यह सोचे कि तुम्हें बदले में क्या मिलेगा। अगर तुम यह कर सको तो यह वृक्ष तुम्हें अपना रहस्य दिखाएगा। राशिद को यह चुनौती रोमांचक लगी। उसने तुरंत कहा, दादा, मैं यह परीक्षा देने को तैयार हूं, बताइए मुझे क्या करना है। अली दादा ने कहा, शहर में कई लोग हैं जिन्हें मदद की जरूरत है, तुम्हें उनकी तलाश करनी होगी, लेकिन याद रखो तुम्हारी मदद सच्चे दिल से होनी चाहिए। जब तुम यह कर लोगे तो मेरे पास वापस आना, तब मैं तुम्हें इस वृक्ष का रहस्य बताऊंगा। राशिद ने अगले दिन से अपनी परीक्षा शुरू की। वह सुबह जल्दी उठा और नूरानीपुर की गलियों में निकल पड़ा। सबसे पहले उसे बाजार के पास एक बूढ़ा सब्जी वाला मिला जिसका नाम था नसीम। नसीम की छोटी सी सब्जी की दुकान थी, लेकिन उसकी कमर में दर्द की वजह से वह ठीक से काम नहीं कर पाता था। राशिद ने बिना कुछ कहे उसकी दुकान पर मदद शुरू की। वह सुबह सुबह नसीम के लिए सब्जियां लाता, उन्हें सजाता और ग्राहकों को बेचने में मदद करता। नसीम ने राशिद को पैसे देने की कोशिश की, लेकिन राशिद ने मना कर दिया। नसीम चाचा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप खुश रहें, यही मेरी कमाई है। कुछ दिन बाद राशिद को पता चला कि कस्बे के किनारे एक विधवा औरत जिसका नाम था जरीना अपने 3 छोटे बच्चों के साथ मुश्किल में जी रही थी। उनका घर टूटा फूटा था और बारिश में छत टपकती थी। राशिद ने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और जरीना के घर की मरम्मत की। उसने अपने पैसे से लकड़ी और मिट्टी खरीदी और छत को ठीक किया। उसने बच्चों के लिए नए कपड़े सिलवाए और उनके लिए खाने का सामान भी लाया। जरीना ने रोते हुए राशिद का शुक्रिया अदा किया
लेकिन राशिद ने कहा, आपके बच्चों की मुस्कान ही मेरा इनाम है। राशिद ने दिन रात नूरानीपुर के लोगों की मदद की। कभी वह किसी के खेत में फसल बोने में मदद करता, तो कभी किसी के टूटे हुए दरवाजे को ठीक करता। उसने कभी यह नहीं सोचा कि उसे बदले में क्या मिलेगा। उसका एकमात्र लक्ष्य था अली दादा की दी हुई परीक्षा को पास करना और उस रहस्यमयी वृक्ष का रहस्य जानना। कई हफ्तों बाद जब राशिद फिर अली दादा के घर गया, तो उसने देखा कि वह बंजर वृक्ष अब पूरी तरह हरा भरा हो गया था। उसकी टहनियों पर चमकीले सुनहरे फल लटक रहे थे, जो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। राशिद की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। दादा, यह तो चमत्कार है, यह वृक्ष, यह तो जादुई है, उसने कहा। अली दादा ने हंसते हुए कहा, हाँ राशिद, यह वृक्ष जादुई है, लेकिन इसका जादू तुम्हारी नेकी की वजह से जागा है। यह वृक्ष सिर्फ उसी के लिए फल देता है जो दूसरों के लिए बिना किसी स्वार्थ के काम करता है। तुमने अपने कस्बे के लोगों की मदद की, उनके दुख बांटे और कभी कुछ मांगा नहीं, इसीलिए यह वृक्ष तुम्हारे लिए जीवित हुआ। राशिद ने उत्सुकता से पूछा, दादा, इन फलों का क्या रहस्य है? अली दादा ने एक सुनहरा फल तोड़ा और राशिद को देते हुए कहा, इसे खाओ और फिर बताओ कि तुम्हें क्या महसूस होता है। राशिद ने फल खाया। जैसे ही उसने फल का पहला टुकड़ा निगला, उसे अपने अंदर एक अनोखी शांति महसूस हुई। उसकी सारी थकान गायब हो गई और उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल पहले से भी ज्यादा साफ और हल्का हो गया। उसने अली दादा की तरफ देखा और कहा, यह फल, यह तो जादुई है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर नई ताकत आ गई है। अली दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह वृक्ष सिर्फ फल नहीं देता राशिद, यह उस इंसान को शांति, ताकत और खुशी देता है जो दूसरों के लिए जीता है। तुमने अपने कस्बे के लोगों की मदद की और इस वृक्ष ने तुम्हें इसके बदले में यह इनाम दिया। लेकिन याद रखो, इस वृक्ष का जादू तभी तक रहेगा जब तक तुम्हारा दिल साफ और नेक रहेगा। जिस दिन तुम स्वार्थी हो जाओगे, यह वृक्ष फिर से बंजर हो जाएगा। राशिद ने अली दादा की बात को गहराई से समझा। उसने फैसला किया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करता रहेगा, न सिर्फ इस वृक्ष के लिए बल्कि इसलिए कि यह उसका कर्तव्य है। उसने अली दादा से पूछा, दादा, क्या मैं इन फलों को दूसरों के साथ बांट सकता हूं? अली दादा ने हामी भरी, बिल्कुल राशिद, लेकिन ये फल सिर्फ उसी को सुकून देंगे जिसका दिल साफ है। तुम इन्हें उन लोगों को देना जो सचमुच इसके हकदार हैं। राशिद ने उन सुनहरे फलों को इकट्ठा किया और नूरानीपुर के उन लोगों में बांटना शुरू किया जिन्हें उसने मदद की थी। नसीम ने जब फल खाया तो उसकी कमर का दर्द कम होने लगा। जरीना के बच्चों ने फल खाए तो उनकी आंखों में नई चमक आ गई। हर कोई हैरान था कि ये फल इतने असरदार कैसे हैं, लेकिन राशिद ने किसी को यह नहीं बताया कि ये फल उस रहस्यमयी वृक्ष के हैं। वह बस मुस्कुराता और कहता, ये मेरे पड़ोसी की मेहरबानी है। समय के साथ राशिद की नेकी की वजह से नूरानीपुर में एक नया माहौल बन गया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और कस्बे में प्यार और भरोसे की हवा बहने लगी। अली दादा का वृक्ष हर साल हरा भरा रहता और सुनहरे फल देता। राशिद ने कभी किसी से उस वृक्ष का रहस्य साझा नहीं किया, लेकिन वह हमेशा अली दादा का शुक्रगुजार रहा, जिन्होंने उसे सिखाया कि सच्ची खुशी दूसरों की भलाई में छिपी है।